आत्मविश्वास भी है कि हम लोग बखूबी निभाएंगे इस जिम्मेदारी को और करगहर विधानसभा जनसुराज के खाते में जाएगा। और सिर्फ करगहर ही नहीं, इस बार जनसुराज की व्यवस्था बनने जा रही है पूरे बिहार में। कौन से वो 5 काम है जो उसको आप प्रमुखता से रखेंगे जनता के सामने की सत्ता में आने के बाद आप करेंगे करगहर के लिए? देखिए, अगर खास पे हमारा तो मुद्दा पूरे बिहार का है। सबसे पहले पलायन रोकना, फिर शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना, और जो हमारे बच्चे, जो हमारे घर के भाई बंधु जो बिहार से बाहर जिल्लत और जलालत की जिंदगी जी रहे हैं, वहाँ पे रोजगार भी सम्मान पूर्वक, नौकरी भी सम्मान पूर्वक, मजदूरी भी सम्मान पूर्वक नहीं करते हैं। उन्हें भाषा के नाम पे पीटा जाता है, उन्हें बोला जाता है कि ये अमुक भाषा बोलो, नहीं तो उन्हें पीटा जाता है, मारा जाता है। इस सब का हम लोग विरोध करते हैं। और उनको, जो लोग जिल्लत और जलालत सह रहे हैं बाहर के राज्यों में जाकर दो पैसा कमाने के लिए, उनको, हम सभी लोगों को, हम लोग बिहार में जनसुराज की व्यवस्था बनने के बाद, छठ और दिवाली के बाद उन भाइयों को वापस नहीं जाना पड़ेगा। ये तो हमारे पूरे बिहार का मुद्दा है। हमारे करगहर का जहाँ तक बात कर लें, तो हम जिस भी गांव में जा रहे हैं, लगभग 400 गांव हैं हमारे विधानसभा में, लगभग 95% गांवों में जल निकासी की सुविधा नहीं है। नाली का पानी गली में कहीं स्टोर रहता है, कहीं जमा रहता है। अभी हम लोग सरिया गांव में गए थे, करगहर प्रखंड के ही सरिया गांव में गए थे। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वो डालूंगा मैं। वह आप समझिए, रोड पे लग रहा था कि नदी बह रही है और सारा नाली का पानी, सब नाली का पानी, उसमें एक से एक कीटाणु और जर्म्स होते हैं जो उधर से गुजरेगा, उनके पैरों के माध्यम से घर में जाते हैं, घर में जाने के बाद किसी न किसी माध्यम से बॉडी में जाते हैं और वो असाध्य रोगों को पैदा करते हैं। ऐसे रोग, बहुत गंभीर रोगों को वो कीटाणु पैदा करते हैं। और किसी को बीमारी हो जाए कोई गंभीर, तो आप कितनी बड़ी विडंबना है देखिए कि करगहर के अगल बगल कोई अस्पताल भी नहीं है जिसमें जाकर वो लोग इलाज करा सके। सीधे लेके या तो बनारस भागना पड़ता है या फिर पटना एम्स में भागना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग इन जो नाली गली में जो भ्रष्टाचार चीख के कहता है कि देखो मेरे साथ भ्रष्टाचार हुआ है, किसी न किसी तरीके से उसको कर दिया गया है। जहाँ पे 5 एक का मसाला होना चाहिए, वहाँ 10 एक का मसाला बना के किसी तरीके से कर गया है। वो ढह रहा है, बह रहा है, भेला रहा है, पानी लग रहा है, कोई जल निकासी की सुविधा नहीं है। सबसे पहले इस पे जोर दिया जाएगा, चिकित्सा पे जोर दिया जाएगा कि हमारे विधानसभा में एक ऐसा अस्पताल हो जहाँ पे हर तरह की बीमारियों का इलाज हो। तीसरा, हम लोग जो खेल कूद, जो सरकार, आप समझिए बिहार में शिक्षा की क्या व्यवस्था है सबको पता है, कैसी पढ़ाई होती है सरकारी स्कूलों में, ये सबको पता है कि कितनी उदासीन है, कितनी उदासीनता है सरकार के मन में, सरकार में बच्चों के प्रति, बच्चों के भविष्य के प्रति, कि सिर्फ और सिर्फ नाम बस चलता है बच्चों का सरकारी स्कूलों में। कोई शिक्षा, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था वहाँ नहीं दी जाती है। हम लोग वर्ल्ड क्लास का, जो बड़े बड़े अच्छे जो अमेरिका में जैसा शिक्षा का व्यवस्था किया जाता है, हर प्रखंड स्तर पे 5 नेत्रहाट और नवोदय स्तर के विद्यालय बनाएंगे। बसों से स्कूल की सुविधा होगी, जहाँ तक बस पहुँचने की सुविधा होगी वहाँ तक बस जाएगी, बच्चों को बिठाएगी, लाके पढ़ा के फिर शाम को छोड़ेंगे। और जब तक ये स्कूल्स बन नहीं जाते तब तक हम लोग ये सुविधा करेंगे कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, उसका खर्चा सरकार वहन करेगी। लेकिन अभी जो उदासीनता है शिक्षा के प्रति वो तो है। लेकिन आप देखिए, करगहर में यहीं बगल में फील्ड है, फील्ड में हम एक दिन गए थे, वहाँ बत्तख चल रहे थे फील्ड में, इतनी गंदगी, इतना पानी लगा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। इतनी शिक्षा के प्रति तो उदासीनता है ही, खेल कूद के प्रति भी उदासीनता है सरकार में। तो सबसे पहले इस फील्ड का भी पुनर्निर्माण, उसका पुनरुद्धार किया जाएगा। और रितेश जी, आप कल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। सामान्य तौर पर नॉमिनेशन को माना जाता है कि शक्ति प्रदर्शन किया जाता है नेताओं के द्वारा, और नाम जब इतना बड़ा हो रितेश पांडे, तो क्या तैयारियां है नॉमिनेशन को लेकर के? भैया देखिए, हमें कोई शक्ति युक्ति प्रदर्शन नहीं करना है, हमें जाना है। जो नॉमिनेशन का असली काम होता है, हमको जाके नॉमिनेशन करना है।
और अपने क्षेत्र में ध्यान देना है, अपने क्षेत्र के मुद्दों पर ध्यान देना है, हमारा क्षेत्र का विकास कैसा हो उस पर ध्यान देना है। वैसे लोग तो आएंगे, हमारे लोग आएंगे नॉमिनेशन में, लेकिन मैं वैसा मन में कोई भावना नहीं रख के चल रहा हूँ कि मुझे शक्ति प्रदर्शन करना है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिंपल जाके नॉमिनेशन करूंगा, उसके बाद क्षेत्र में जाऊंगा, लोगों का आशीर्वाद लूंगा। मेन उद्देश्य ये है कि क्षेत्र का हमारे समस्याओं का समाधान होना चाहिए, शक्ति प्रदर्शन करके। सर, कुछ लोगों का कहना है कि रितेश पांडे मुंबई और दुबई में रहने वाले हैं, विधायक बन जाने के बाद करहर में नहीं दिखेंगे, क्या कहिए? करहर में घर है हमारा, वो तो है सर, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, इसके जवाब क्या कहिए? तो आप समझिए, मैं संघर्ष का, अगर हमें सिर्फ चुनाव ही जीतना होता, सिर्फ चुनाव जीत के विधायक ही बनना होता, तो आप समझिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी भी दल में जाके चुनाव लड़ सकता था। लेकिन हमने संघर्ष का रास्ता चुना है। हमने वो पार्टी चुनी है जो बिहार को बदलने की बात करती है, बिहार से इस बदहाली को दूर करने की बात करती है। हम संघर्ष कर रहे हैं, हम गांव-गांव जा रहे हैं, अपनी बातों को बता रहे हैं, अपना चुनाव निशान बता रहे हैं कि स्कूल का बैग है हमारा चुनाव का निशान, आप ध्यान दीजिएगा। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो जब हमें भाग कहीं और जाना रहता तो हम संघर्ष का रास्ता नहीं चुनते। सिंपल सी बात है। अब तो जनता के हाथ में। इतना दिन में बिहार बदल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और अब जब शिक्षा आप इस तरह का स्वास्थ्य की बात जब कर रहे हैं, तो लोग करघर में ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्राह्मण समाज से चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या कहिएगा? मैं इस पे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारा दल जात पात की राजनीति नहीं करता। हमारा दल विकास की राजनीति करता है। हमारा दल बिहार बदलाव के लिए बोल रहा है। हमारा दल पलायन रोकने के लिए बोल रहा है। क्योंकि जो बच्चे जाते हैं दिल्ली बम्बई में, जिन्हें मारा पीटा जाता है, उनसे ये पूछा नहीं जाता है कि आप पंडित जी हैं कि पासवान जी हैं, आप बाबू साहब हैं कि जादव जी हैं। वहाँ तो सीधे बिहरिया कहा जाता है। बिहारी शब्द गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ तो कोई जात वाली बात है नहीं। हम ये बात जाके हर जगह कह भी रहे हैं, हम जात वाली राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमको आप समझिए, आप देखेंगे जब 14 तारीख आएगा तो आपको अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिलेंगे। कोई वैसा सोचा भी नहीं हुआ, क्योंकि लोग अकुता चुके हैं, लोग निकलना चाहते हैं इस बदहाली से। और जो खास तौर पे जो लोग बिहार से बाहर जा चुके हैं, वो देख चुके हैं कि अदर स्टेट में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है। हमारा बिहार वहीं का वहीं है। हमारा बिहार आज भी सबसे गरीब राज्य है। हमारा बिहार आज भी सबसे अशिक्षित राज्य है। आप समझिए कितनी बड़ी विडंबना है। जो ज्ञान की भूमि है, बिहार ज्ञान की भूमि है। मैं ये बार ये बात बोलता हूँ कि इसी भूमि पे भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था, इसी भूमि पे भगवान महावीर का जन्म हुआ था, इसी भूमि पे बक्सर में आके भगवान राम शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी थी। ये तो पौराणिक काल का हो गया। उसके बाद का सुनिए, उसके बाद भारत में जो 3 सबसे अच्छे और सबसे नामी विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, उसमें से 2 विक्रमशिला और नालंदा बिहार में ही थे। ये ज्ञान की भूमि है। ज्ञान की भूमि की विडंबना देखिए, यहाँ से ज्ञान पाने के लिए भी लोग पलायित हो रहे हैं। हमारा बुद्धि भी जा रहा है। हमारे यहाँ से श्रम तो जा ही रहा है, लोग बाहर काम करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ से बुद्धि भी जा रही है। जो लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो उधर ही भाई, उनको जॉब मिल जा रहा है, उधर ही सेटल हो जा रहा है। तो समझिए आज हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है बुद्धि से ही है। आप मोबाइल पकड़े हैं, कैमरा पकड़े हैं, ये माइक है, मैं ये इधर कॉलर माइक लगा है, लाइट जल रहा है, ये सब कुछ बुद्धि की ही देन है। तो जब बुद्धि ही जा रहा है हमारे बिहार से, समझिए कितनी चिंता की बात है ये। हमारा श्रम भी जा रहा है, ये बुद्धि भी जा रहा है, हमारा पूंजी भी जा रहा है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी अक्सर बात करते होंगे, आपने लोगों ने देखा होगा CD रेशियो की, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। अदर स्टेट में मान लीजिए 100 रुपया अगर कोई किसी स्टेट का आदमी जमा करता है बैंकों में, तो एक निश्चित अनुपात में उस स्टेट के आदमियों को वो पैसा मिलना भी चाहिए, वो ऋण के तौर पे कार्य करने के लिए, रोजी रोजगार करने